क्या चल रहा है नाज? भाई, डैरेन अभी आई है। जब इसकी रिहर्सिंग शुरू होगी तो मैं आपका काम कर दूंगी। ठीक है, बस मुझे और सहर अम्मी को बता देना, समझ गए? ठीक है। सहर अम्मी क्या कर रही हैं? मरियम का इंतजार कर रही हैं। वो तुम्हें बता देंगे जब मरियम बेकरी आएगी। मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी मरियम। जैसा उन्होंने मुझे फोन पर कहा था, वो बाबा को निकाल देंगे वहां से। उफ, अब क्या करोगी तुम? क्या उस औरत की बात मान लोगी मरियम? हरगिज नहीं। उन लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगी मैं कभी। अगर एक दफा उनकी बात मान ली तो हर दफा मनवाएंगे अपनी। और तुम्हारे बाबा? मैं करूंगी कुछ। बाबा का घर पर ख्याल रखूंगी। जरूरत पड़ी तो एक और जॉब कर लूंगी, लेकिन कभी किसी के सामने हार नहीं मानूंगी। अगर बाबा को पता होता तो वो भी यही चाहते। उस औरत से एक और बार बात करो। हाँ, अगर वो देख ले कि तुम्हारा इरादा पक्का है तो शायद वो पीछे हट जाए। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। उससे अगर मुझसे कोई बात करनी होगी तो तुम देखना कि वो खुद ही आ जाएगी मेरे पास, जैसे पहले आई थी बात करने के लिए। मरियम, आ गई तुम? इन्हें कुछ मत कहना। मैंने जब से काम शुरू किया है हर दिन इन्हें अपने मसले ही सुनाती रही हूँ। खैरियत? आपको क्या हुआ आपा? चक्कर आ अरे रहे हैं। आराम से, आराम से। मुझे हाथ दे। आए, आ जाए, आराम से आइए। आ जाए। यहाँ बैठ जाइए। शायद आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। क्या हुआ है आपा? मरियम, अपना फोन ला कर देना, मैं सारे डॉक्टर को कॉल करूँ। ठीक है। चक्कर आ रहे हैं, पंखा चला दो जरा। आए, आए। यहाँ दो। अरे ये क्या? पासवर्ड डालो इसमें। शुक्रिया। नॉर्मली मैं 15 से 20 दिन लेता हूँ ड्रेस तैयार करने में, लेकिन आपको मना नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके इसे रेडी कर लूंगा। जाहिर सी बात है मेरा काम तुम पहले करोगे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी नेक्स्ट कस्टमर नाज होगी। माफ कीजिएगा, मैं तो न्यूयॉर्क में ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं आपकी इन फजूल सी तैयारियों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। वो तो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब तुम्हारे भाई की शादी का हर तरफ चर्चा होगा तो तुम खुद मेरे पास आकर कहोगी कि प्लीज मेरी शादी भी आप ही ऑर्गेनाइज कर दे। ऐसा ही होगा, देखना। काम हो गया क्या? सर, बात सुने मेरी। मानती हूँ कि डैरेन ने कहा है कि उसे सिंपल ड्रेस चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? एक बात बताऊं, वैसे इसने ज्वेलरी भी इतनी मामूली सी सिलेक्ट की है। अगर इसने ऐसा किया तो न्यूज वाले आपके बारे में क्या कहेंगे कि डैरेन की सास तो उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ, मगर शादी उसकी हो रही है तो खूबसूरत भी उसे ही लगना चाहिए ना। तो जाए उसकी मदद करें ना। इनसे जाके कहें कि इसके ड्रेस को थोड़ा सा और हसीन बना दे। बिल्कुल सही कहा तुमने। बग सुनो, क्या तुम इसकी ड्रेस पे मजीद काम कर सकते हो? थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना दो। फ्रंट के ऊपर अगर काम हो जाए तो बेहतर लगेगा ना। मैं तो यही सोच रहा था कि इसके फ्रंट पर कुछ मोती लगा दिए जाएं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। और हम इसे नीचे से थोड़ा खुला कर देते हैं ताकि इसका बॉटम थोड़ा निखर के आए। और साइडों पर मैं बेल्ट डालना चाह रहा था ताकि ये अपनी जगह पर रहे। और जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी दुल्हन इतनी खूबसूरत है कि ये ड्रेस पहनने के बाद तो ये शहजादी लगेंगी। तो क्या ख्याल है आपका? इस तरह ही ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट। डेरिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा तो है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे
मैंने एक ड्रेस इंटरनेट पे देखा था, उसकी पिक मेरे पास होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। डेरेन सुनो, बर्क अपने काम का एक्सपर्ट है। इसके ड्रेसेस पूरे टर्की में मशहूर है। मुझे पूरा यकीन है इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगोगी। चले अम्मी चले, जल्दी करें। आप बेफिक्र हो जाएं, नौरीन मैडम हमें अच्छी तरह जानती हैं। आप हमारी ड्रेस देखकर खुद मुतासिर हो जाएंगी। मुझे तो इस मोबाइल की समझ ही नहीं आ रही। मरियम, ले लो इसे, तुम्हारा मैसेज आया है, गलती से खुल गया, मुझसे देख लो। कोई बात नहीं। दोबारा मिलो मुझसे, 9 बजे बेकोज में पुरानी फैक्ट्री पर आ जाना। हाँ, ये मोती बिल्कुल परफेक्ट है। उफ, ये शूज कितने टाइट हैं। मैंने तो सोचा था मेरा वेडिंग ड्रेस सिंपल और स्टाइलिश सा होगा, लेकिन ये तो लेस और मोटिव्स लगा के उसे हैवी कर देंगे। डेरिन, तुम एक आर्टिस्ट हो, उन्हें जो करना है करने दो, बाद में तुम निकाल लेना इसे। लेकिन एक बात कहूँ, ये अच्छा लगेगा तुम पर। हम सही कह रही हो, लेकिन ये शूज बहुत टाइट है। डेरेन, तुम्हारा मैसेज आया शायद। दोबारा मिलो मुझसे, 9 बजे बेकॉज में पुरानी फैक्ट्री पर आ जाना, और रोहान को भी साथ लाना। मुझे तुम दोनों से आखिरी बार कुछ बात करनी है। मैं वो आती हूँ। हेलो, मरियम मुझसे मिलना चाहती है। जबरदस्त, वो जाने के लिए भी राजी हो जाएगी। मुझे बाद में कॉल करना तुम। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, उसने तुम्हें भी बुलाया है। क्या मतलब है? और ये बात वो तुमसे क्यों कहलवा रही है मुझे? अब मुझे तुम दोनों के बारे में क्यों पता होगा? और मुझे तुम दोनों की परवाह भी नहीं। खैर, आज मिल लेते हैं आखिरी बार, फिर सब अपने रास्ते चले जाएंगे। तो अब मरियम तुम्हें डेरेन बर्कर के जरिए खबर पहुंचा रही है। हो सकता है तुम्हें कोई खुशखबरी देना चाह रही हो। तुम कहीं जाकर छुप जाओ, कोई आए तो मुझे बताना। ख्याल रखना कोई तुम्हें देखे नहीं।
भाई डेरन आ रही है। भाई मरियम भी आ गई है। तुम एक बीमार आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मर्जी थी। मेरी बात मानो और यहां से चली जाओ, तुम्हारे बाबा भी ठीक हो जाएंगे। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं कहीं भी नहीं जा रही हूं। मैं थक चुकी हूं, बहुत थक गई हूं तुम लोगों के राज छुपाते छुपाते और उस मासूम इंसान को अंधेरे में रखते रखते। मैं शावीज को अब सच बता दूंगी। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसका हक है कि वो सारे राज जान जाए। शट अप मरियम। मैं जाऊंगी उसके पास, हर बात बता दूंगी उसे। अपने बाबा को वहां से निकलवा कर खुद ख्याल रखूंगी उनका। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? रोहान रोको इसे, ये शावेज को सब कुछ बताना चाहती है। तुमने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे साथ आओ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम देख लो क्या करना है और हाथ छोड़ो मेरा। मरियम इधर आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम डेरिन के साथ हो और तुम यहाँ आए भी इसीलिए हो ताकि इसके राज रख सको। रोहान को तो तुमने यहाँ बुलाया था। क्या मैसेज नहीं किया तुमने कि रोहान भी मेरे साथ हो? मैंने कोई मैसेज नहीं किया था तुम्हें, तुमने किया था मुझे। मैं तुम लोगों की और झूठ नहीं सुनना चाहती हूँ और वैसे भी डेरिन तो तुम्हारा सच जानती है। उस रात क्या हुआ था ये जानती है ना? डेरिन भी जानती है ना कि उस रात एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि सब। क्या? ये क्या तुम बोल भी रही चुप है? हो जाओ। पीछे हटो। खामोश हो जाओ दोनों। करीब मत आना मेरे। बात सुनो मेरी मरियम। तुम उसे जाने नहीं दे सकते, रोको उसे। रोहान नहीं। डेरिन, ये क्या किया तुमने? रोहान, रोहान आंखें खोलो अपनी। मरियम। रोहान, तुम ठीक हो जाओगे। डेरिन, डेरिन होश में आओ। डेरिन, डेरिन। मरियम। रोहान,
रोहन उठो, रोहन। टैरन! ये मर जाएगा शावेज, ये मर जाएगा। कुछ करो, जल्दी करो, कुछ करो। शावेज, शावेज देख क्या रहे हो? मदद करो मेरी। भाई, ये क्या हुआ है? रोहन, तुम मुझे सुन सकते हो ना? आंखें खोलो, अपनी हिम्मत करो। एम्बुलेंस बुलाए, कोई कोई मेरी मदद करे। भाई इसको लेके चलना पड़ेगा। मैं कातिल हूँ, अगर ये मर गया तो मैंने मारा इसे। ये गन किसकी है? किसकी गन है ये? इसकी है, इसकी है। तुम्हारे पास क्यों थी ये? भाई से हाथ मत लगाना। क्या हुआ था यहाँ? इसे अपने पास रखो। रोहन, रोहन, रोहन। फिर उस गाड़ी लाओ यहाँ। मरियम, फिरोज! टैरन को घर ले जाओ। ठीक है भाई। क्या वो मर गया? बुराई कभी नहीं मरती, जैसे तुम दोनों। बेफिक्र रहो, ना ही वो मरेगा ना ही तुम जेल जाओगी। चलो, या फिर यहीं रहने का इरादा है? सांस ले रहा है, गोली कांधे पर लगी, दिल पर लगी होती तो मर चुका होता। मगर बहुत खून बह चुका है। सवेरा से ज्यादा नहीं। क्या हुआ था वहां पर? टैरन के पास इसकी गन कैसे आई मरियम? मैं नहीं जानती। ये प्रोसिक्यूटर है, जानती भी हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई नहीं जानती। मैं तो जा रही थी कि अचानक गोली चलने की आवाज आई तो मैं रुक गई और मैंने पलट कर देखा तो ये। लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे कैसे समझ नहीं आ रहा। टैरन के पास इसकी गन कैसे आ गई? ठीक हो? संभालो खुद को। अभी पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी, अपने आप को सही करो। अब क्या होगा? मैं कैसे बता सकता हूं? कोई आम आदमी होता तो तुम्हें बचा लेते, लेकिन वो एक प्रोसिक्यूटर है। ये किया क्या तुमने? वो गन आई कहां से तुम्हारे पास? टैरन, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो गन कहां से आई तुम्हारे पास? Stop it! चुप हो जाओ तुम। भाई को पता है तुम उनसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि तुम किसी को जान से मार दोगी। पता नहीं क्या चाहती हो तुम। डॉक्टर साहब, कंधे पे गोली लगी है इसे। आप प्लीज इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, आप प्लीज कुछ करें। फौरन से ऑपरेशन थिएटर तैयार कर, जल्दी कर। खून बहुत बह चुका है, इस तरह इनकी जान को खतरा भी हो सकता है।
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ कैसे। प्रोसिक्यूटर को आप लेकर आए हैं? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है, लेकिन पहले से अपने हाथ तो धो लेने दीजिए प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। आसिफ, ले चलो इन आप दोनों लोग को। मुझे लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस मामले से इस लड़की का कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब इसका कोई ताल्लुक? खून में लथपथ हुए हुए इसके हाथ। क्या अभी भी कहोगे इसका कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। सुनो, यहाँ प्रोसिक्यूटर को गोली लगी है, कोई छोटी बात नहीं है ये। तुम दोनों को ही चलना होगा, चलो। यस सर। जी बिल्कुल ठीक है सर। तुम्हारे दोस्त को गोली लगी है। कौन सा दोस्त? प्रोसिक्यूटर रोहान साहिम को। क्या? किसने मारी गोली? ये हमें पता करना है। किससे? शावेद सरगुन और मरियम को हिरासत में लिया गया है। और डैरेन बर्कर? उसका क्या? प्रोसिक्यूटर उसी से तो मिलने गए थे। और ये तुम्हें कैसे पता? चलो चलो, सवालात पूछने में ज्यादा टाइम जाया मत करो। प्रोसिक्यूटर को गोली कैसे लगी? तुमसे पूछा है। इसे इस बारे में नहीं मालूम। क्या बात है? अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहे हो? बहुत बहादुर बन रहे हो। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाता तो आज यहां नहीं होता। उससे नजरें हटाइए मैडम और जवाब दीजिए। ये प्यार मोहब्बत आप बाद में कीजिएगा, अभी इंटेरोगेशन चल रही है। जबान संभाल कर बात करो, समझ आई तुम्हें? मैं समझाऊं तुम्हें? ये दोनों एक गाड़ी में क्यों? लेकिन मैडम। क्या लेकिन मैडम? मैंने कहा था कि इन दोनों को एक साथ नहीं रखना, तो क्यों रखा? तुम मेरे साथ आओ मरियम।